अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे कि हम आइन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आपके सामने एक इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ये एक रेडॉक्स इक्वेशन है। MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 -2 gives Mn+2 and SO4 -2. You have to balance this equation in acidic medium. So how can you do this? आपने करना कैसे? मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे स्टेप्स आपको गाइड किए हैं कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो लिहाजा उन स्टेप्स को हम रिकॉल भी करेंगे और यहाँ प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाएंगे जनाब। तो सबसे पहले स्टेप मैंने आपको जो गाइड किए हैं प्रीवियस वीडियो में, मैंने कहा कि हम किसी भी इक्वेशन को, अगर आप कोई बुक्स वगैरह देखते हैं तो यूजुअली उसको 6 से 7 स्टेप में बैलेंस किया होता है। तो अब एग्ज़ाम में अगर ये काम करना है तो यकीनन इतना टाइम हमने नहीं लगाना होता। हमें काम करना है और टारगेटेड काम करना है, वेल इन टाइम करना है ताकि हम टाइम मैनेज भी कर सकें। तो लिहाजा मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम 3 स्टेप्स में बैलेंस करवा दूँ। तो 3 स्टेप्स जो मैंने गाइड किए हैं वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। आप अगर चैनल पे मौजूद हैं, आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आप उसको स्क्रॉल करें और उसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो इक्वेशन की जो रूल्स हैं वो उसकी वीडियो मौजूद है, तो उसको भी देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें और ध्यान से इसको समझें कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। जनाब, जो मैंने स्टेप गाइड किए हैं उन स्टेप्स में जो सबसे पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट में आपको कहा गया यू हैव टू मेक अ पार्शियल इक्वेशन। तो ये कंबाइन इक्वेशन दी हुई है जो रिडॉक्स इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो रहे हैं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की पार्शियल इक्वेशन बनाएंगे। पार्शियल इक्वेशन का मतलब ऑक्सीडेशन पार्ट अलग कर देंगे और रिडक्शन पार्ट अलग कर देंगे। तो यहाँ 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 2 पार्ट आपके पास मौजूद हैं इसमें, लाइक MnO4 नेगेटिव gives Mn+2 and SO3 -2 gives SO4 -2। तो पहला काम क्या था कि आप जो ऑक्सीडेशन पार्ट है और जो रिडक्शन पार्ट है उसको सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद आप उसको लेबल कर दें। यानी स्टेप नंबर 1 में आपने 5 काम करने होते हैं, जिनमें पहला काम क्या था, जिसमें आपने पार्शियल इक्वेशन बनाई। दूसरा काम यह है कि आप इन पार्शियल इक्वेशन को लेबल करेंगे एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसमें जो ऊपर वाली इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn+2, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो लिहाजा ये ऊपर वाली इक्वेशन रिडक्शन इक्वेशन है। अल्टीमेटली नीचे वाली क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप एक इक्वेशन पहचान गए हैं तो दूसरी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर बहरहाल फिर भी देख लें। सेकेंड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन हो गए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपने पहले स्टेप के 2 काम कर लिए, पार्शियल इक्वेशन बनाई और उनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तौर पे लेबल कर लिया। तीसरा काम मैंने जो आपको लिखवाया और समझाया कि आपने अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है बाय सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। यहाँ पर इत्तफाक इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे Mn 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है। रिएक्टेंट साइड पे सल्फर 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी सल्फर 1 है। तो लिहाजा जब अदर एलिमेंट्स ऑलरेडी बैलेंस हो तो आप ये स्टेप यकीनन स्किप कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया कि MnO4 नेगेटिव, यानी इन पूरी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए यकीनन आपको एक वीडियो मजीद में पहले बना चुका हूँ, उसमें ये सारे स्टेप्स गाइड कर दिए हैं। अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली तमाम काम सीख लोगे। तो यहाँ पर मैं तो फिलहाल डायरेक्ट लिखूंगा, अगर किसी को उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा। उसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक जो है वो कमेंट्स में ऐड कर दूँ। तो बहरहाल अगर नहीं भी करूँ तो आप चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें हेडिंग टाइटल आपको नज़र आ जाएगा, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जब फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी +7 और मैंगनीज +7 से +2 पे कन्वर्ट हो रहा है। और SO3 -2 में से जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दिस विल बी +4 और ये +4 से SO4 -2 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो SO4 -2 में जब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे दिस इज +6। तो पहले स्टेप में जो चौथा काम है
यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। देन पहले स्टेप में जो पांचवा काम है उसमें आपको कहा गया यू हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे प्लेस करना है ध्यान से देख लें। MnO4 माइनस में Mn+7 पे था जो कि +2 पे कन्वर्ट हो गया, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है, +7 से +2, जो चेंज नजर आ रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉन का नजर आ रहा है। अब मैंने निशानी क्या बताई, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट, और हम ये भी जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी एक वीडियो में मौजूद हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्लेस किया जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्लेस किया जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे। +7 से +2 पे जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। +7 से +2 जो चेंज आ रहा है वो +7 से +2 पे जाते वक्त 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस करेंगे रिएक्टेंट साइड पे। हिंट के लिए मैंने आपको बताया R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट, ईजी हो जाता है। जबकि नीचे वाली इक्वेशन में देखेंगे तो +4 से +6 पे जा रहा है, +4 से अगर +6 पे जा रहा है तो जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 से 6 में वो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा प्रोडक्ट साइड पे प्लेस किया जाएगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए, 2, उनको हमने प्लेस कर दिया प्रोडक्ट साइड पे। इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट के साथ ही पहले स्टेप में किए गए 5 काम मुकम्मल हो जाएंगे। जब ये 5 काम मुकम्मल हो जाएंगे तो बेटा फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे करना है, तवज्जो से इसको देख लें कैसे करना होगा, और फॉर्मेटिंग भी देख लें कि जब मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्लेस किए थे तो बीच में स्पेस खाली छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें प्लेस करनी है, वो मैंने जगह बना ली थी और मैंने प्लेस कर दिया। तो जब आप भी प्रैक्टिस करें तो आप इसी तरह से करें कि जब पार्शियल इक्वेशन बनाएं तो स्पेस दे के एरो लगाएं, फिर प्रोडक्ट लिखें, ताकि जो कुछ ऐड करना हो तो वो आसानी से किया जा सके। तो पहले स्टेप में मैं रिकॉल करा दूँ, 5 काम किए आपने। सबसे पहले नंबर 1, यू हैव टू मेक अ पार्शियल इक्वेशन, बना ली हमने। नंबर 2, यू हैव टू लेबल दीज इक्वेशन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपने देखा कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तौर पे लेबल किया उन्हें। नंबर 3, यू हैव टू बैलेंस द ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे मैंगनीज और सल्फर नजर आ रहा था जो कि एक था, ऑलरेडी बैलेंस था, तो लिहाजा हमने उसमें कोई काम नहीं किया, यानी ये स्टेप स्किप हो गया। यूजुअली ये 90% ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर ये ऑलरेडी बैलेंस होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर बैलेंस नहीं भी होंगे तो आपको करना होगा सिंपल इंस्पेक्शन से, उस हवाले से मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा, किसी और इक्वेशन को बैलेंस करके प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने किया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, तो MnO4 में से Mn का, SO3 में से S का, SO4 में से S का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके ऊपर प्लेस कर लिया, और उसी ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। तो ये 5 काम आपने पहले स्टेप में कर दिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर से डेटा नीचे कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिएगा, ये लिखा है MnO4 माइनस +5 इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा गैप दे के आप एरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट आ सकती है, और आगे क्या लिखा है Mn+2। जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे थे उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन प्लेस करने के लिए लिखे थे, लिख दिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेवल एक बार कर लिया काफ़ी है, दोबारा बार लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली इक्वेशन भी एज इट इज प्लेस करेंगे, SO3 - 2 गिव्स SO4 - 2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये फॉर्मेटिंग बना ली सेकेंड स्टेप के लिए। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको ये बात बता चुका हूँ कि whenever you have to balance an equation in acidic medium you have to use H+ and water। H+ और पानी इस्तेमाल करेंगे टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये पहली वाली इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को, इसमें MnO4 ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है 4, और प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। अगर प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ नहीं, यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, यहाँ में ऑक्सीजन प्लेस करने हैं। तो H+ और पानी में ऑक्सीजन है वाटर में, तो आप क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है बेटा, जितने भी ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप प्लेस कर देंगे। MnO4 यानी रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे 0 है, तो प्रोडक्ट साइड पे आप 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लेस कर देंगे। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आपने प्रोडक्ट साइड पे प्लेस किए हैं उसके अपोजिट एंड पर उससे डबल H+ प्लेस करेंगे।
वहां पर 4 पानी के मॉलिक्यूल लगाएं तो अपोजिट एंड पे 8 H+ प्लेस करेंगे बेटा, 8 H+ प्लेस करेंगे। अब यही चीज प्रैक्टिस आपने सेकंड इक्वेशन में करनी है। तो सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे 4 हैं। कम कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में। कितने कम है, 1। तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप प्लेस कर देते हैं यहाँ, तो आप गिन सकते हैं SO3 में 3 ऑक्सीजन और वाटर में 1, कितने हो गए 4। और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं 4, बैलेंस हो गए। जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने रिएक्टेंट साइड पे प्लेस किए उससे डबल H+ अपोजिट एंड पे लगाएंगे। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 पानी का मॉलिक्यूल लगाया तो प्रोडक्ट साइड पे 2 H+ लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये बात यकीनन समझ आ गई होगी आप लोगों को। मजीद इससे आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जनाब, जब मजीद आगे प्लेस करेंगे तो कैसे प्लेसमेंट होगी देखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, थर्ड एंड द फाइनल स्टेप। अब ये कैसे होगा, इन थर्ड स्टेप यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। देखिए रिडॉक्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं, रिडॉक्स इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही गेन होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने लॉस होंगे उतने ही गेन होंगे। अब ऊपर वाली इक्वेशन देखें, यहाँ पर मैं इसको जरा सा हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यानी गेन हुए 5, और यहाँ लॉस कितने हुए हैं बेटा 2। ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा बराबर होगा, बैलेंस होगा। इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका अलजेब्रिक मेथड है। किसी भी तरह से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि एक इक्वेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नीचे वाली इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है उस नंबर से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। यानी इन शॉर्ट, ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 5 10 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 2 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर साइड पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए प्लेस कर दिए। मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से तो 2 5 10, नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन तो 5 2 10। आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख लें भाई, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा देख लीजिएगा बेटा। 2 1 2 MnO4 नेगेटिव, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8 16 H+ gives 2 1 2 Mn+2, 2 4 8 H2O। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5 SO3 -2, 5 1 5 H2O gives 5 1 5 SO4 -2, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 H+। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली सिंपल आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस को बेटा क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा बेटा, वर्टिकल मेथड से जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो उसके नतीजे में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है 10। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसे कैंसिल कर चुकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जो कुछ बचा कुचा है उसे सिंपल प्लेस करेंगे। कैसे प्लेस करेंगे बेटा, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट आएगी। सबसे पहले क्या लिखा है 2 MnO4, इसको यूं ही लिख लेंगे 2 MnO4 नेगेटिव। नीचे क्या मौजूद है 5 SO3 -2, ये भी यूं ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, ऊपर H+ कितने हैं 16, और नीचे वाली इक्वेशन में H+ कितने हैं 10। हिंट ये है कि छोटे वाले नंबर को शिफ्ट करेंगे दूसरे एंड पर। ये 10 H+ दूसरी साइड पे जाके, इधर प्लस है तो दूसरे एंड पे जाके क्या होगा माइनस,
16 माइनस 10, 6H प्लस गिव्स, और ऊपर क्या लिखा है 2Mn प्लस 2 प्लस 5SO4 माइनस 2। अब यहाँ ऊपर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 8, नीचे वाली इक्वेशन में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 5, ये प्लस 5 दूसरे एंड पे जाके क्या होगा -5, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, तो इट रिमेन्स 3H2O। ठीक है बेटा, अब आप इस इक्वेशन को फाइनली एक नज़र टैली कर लें, टैली करने से आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको काउंट करा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर Mn ये देख सकते हैं बेटा, Mn कितने हैं 2 1 जा 2Mn। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पर भी Mn कितने हैं 2। ठीक है, ऑक्सीजन को ध्यान से काउंट करिएगा, ये 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15, 8 प्लस 15 कितने हो गए 23। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा रिएक्टेंट साइड पे 23, प्रोडक्ट साइड पे काउंट करें 5 4 जा 20 और ये 3 1 जा 3, तो 20 प्लस 3 कितने हो गए 23, तो ऑक्सीजन दोनों साइड पे बराबर है। सल्फर 5 1 जा 5, प्रोडक्ट साइड पे 5 1 जा 5, प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फर बराबर है। हाइड्रोजन 6 1 जा 6, प्रोडक्ट साइड पे देख लें भाई 3 2 जा 6। तो इस तरीके से मुकम्मल इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। मैं मज़ीद अगली वीडियोस में बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में मज़ीद कोई प्रैक्टिस वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं कि और क्या टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के ज़रिए एटलीस्ट आपने एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई ट्रबल हो तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझे इन्फॉर्म करें, और कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरीज हो आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह आई विल यू एक्सप्लेन। मैं अगली वीडियोज़ में मज़ीद नई कॉन्सेप्ट नई चीज़ों के साथ आपके सामने पेश होऊंगा इंशाल्लाह। जब तक की इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।